जय माता दी। सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। आज जो हम करेंगे आर्मी जीडी और क्लर्क के लिए मैं फिर से मैथ टेस्ट लेके आया हूँ जिसमें 15 सवाल गणित के होंगे। तो चलो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि आउट ऑफ 20 स्टूडेंट, मतलब टोटल 20 स्टूडेंट है, इसमें 5 स्टूडेंट रीड द हिंदू एंड 10 स्टूडेंट्स रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया। हाउ मैनी स्टूडेंट रीड बोथ द न्यूज़पेपर। बड़ा ही आसान सवाल है, देख कर ही बन जाता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 20 छात्र हैं और 20 छात्रों में से क्या हो गया कि 5 छात्र हिंदू पढ़ते हैं, द हिंदू पढ़ते हैं, और जो 10 स्टूडेंट हैं वो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। तो बताइए कि दोनों अखबार कितने पढ़ते हैं। तो 20 टोटल है, उसमें 5 हिंदू पढ़ते हैं, 10 टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, और बचे कितने दोस्तों, 5 बचे। तो 5 क्या पढ़ते होंगे, दोनों पढ़ते होंगे। तो आंसर कितना आ गया, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मतलब बड़ा ही आसान सवाल था, परंतु पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो थोड़ा घबराहट हो जाती है कि क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन था। 20 स्टूडेंट थे तो 5 हिंदू पढ़ते हैं, 10 कौन से पढ़ते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, और 5 बचे तो कितने, वो क्या, दोनों दोनों अखबार पढ़ते होंगे। यहाँ पर नहीं पढ़ने वाला का वो जिक्र नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल सिंपल आपने कर लिया। वैसे मैं आगे लेके आया हूँ ऐसा, इस तरह का एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ, देखते हैं वहाँ पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इवेल्युएट करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये इसका मतलब मैं थोड़ा समझा देता हूँ अगर नहीं लग रहा पता। 60 का क्यूब बोल रहा है मल्टीप्लाई बाई 6, इसको सॉल्व करना है। तो बड़ा ही आसान सवाल है। अब क्या करते हो आप, मैक्सिमम क्या करते हो कि आप पता है 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करने लग पड़ते हो ना, ऐसे ऐसे तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो देख कर बनना। तो जीरो लास्ट में, तो क्यूब है तो 3 जीरो तो ऐसे लग ही जाएंगी, क्यूब है, स्क्वायर है तो 2 जीरो लग जाए। अब 6 है, 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करना आपने बस। अगर 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, मतलब 6 का क्यूब कितना होता है, 216, और 216 फिर से 6 एक मल्टीप्लाई हो रहा था, मतलब 6 से और मल्टीप्लाई होगा तो 36, 3 1 9 12, तो कितना आ गया दोस्तों, 12 96 आ गया। ओ ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो 12 96 और 3 जीरो, 12 96 और 3 जीरो, तो मतलब ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया। तो मैंने पहले ही बोला हुआ है, टेबल अच्छे होने चाहिए आपके 20 तक, और आपके 20 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, 10 तक क्यूब याद होने चाहिए। तो बड़ी आसानी से इन क्वेश्चन को आप क्रैक कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए 20 5 meter long train cross a 275 meter long tunnel in 1 minute. Find the speed of the train in किलोमीटर पर आवर। देखो सामने दिख रहा है टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 225 मीटर लंबी ट्रेन 1 मिनट में 275 मीटर लंबी सुरंग को पार कर लेती है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में ट्रेन की गति बताइए। देखो कभी भी टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आए, ट्रेन का क्वेश्चन आए, तो आपको क्या याद रखना है। देखो आपको तो मैंने बताया हुआ वीडियोस में कि टाइम इनटू स्पीड, कभी भी टाइम स्पीड के साथ मिलती है तो हमेशा क्या निकल के आता है दोस्तों, डिस्टेंस निकल के आता है। एग्री करते हो कि नहीं करते हो। मतलब क्या कि समय कभी भी किसके साथ दोस्तों, चाल के साथ मिलेगा तो हमेशा क्या निकल के आती है, दूरी। अब मुझे बताओ कोई ट्रेन है किसी टनल को क्रॉस कर रही, किसी सुरंग को क्रॉस कर रही है, एक तो टाइम लगेगा, बट दूरी क्या आएगी, दूरी आएगी दोस्तों ट्रेन की लेंथ प्लस टनल की लेंथ आ जाएगी, कि ये क्या आ जाएगी, हमारा डिस्टेंस आ जाएगा, दूरी आ जाएगी। तो देखो दूरी कितनी आ गई दोस्तों हमारे पास, तो 225 ट्रेन की लेंथ है, प्लस 275 क्या लॉन्ग टनल है। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ये किस में लिखा दोस्तों हमने, ये मीटर में है तो हमने मीटर में लिखा। ठीक है, क्लियर हो गया। चाल हमें याद करनी है तो देखो चाल ऐसे लिख दिया। अब समय है, समय बोला हुआ 1 मिनट। तो मुझे बताइए कि जो मीटर का जो साथी होता है, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा पूछा, तो मीटर का जो साथी होता है वो क्या होता है दोस्तों, मीटर पर सेकंड होता है ना, मीटर का और किलोमीटर का जो साथी होता है आवर्स में देखा जाता है। तो मीटर में तो सेकंड करना पड़ेगा, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं दोस्तों, 60 सेकंड होते हैं। क्लियर हो गया। तो हमारी जो चाल आ गई वो कितनी आ गई, तो सिर्फ इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया, 10 1, और हमारे पास आ गया 10 1 और 4 कितना, 500 आ गया। क्लियर हो गया। और 60 कहाँ चले गया, हमारा नीचे चले गया। तो ये क्या आ गई, हमारी चाल आ गई किस में आ गई दोस्तों, मीटर पर सेकंड में आ गई। क्लियर हो गया। 0 से 0 काटा, 2 से काटा कितना है 25, 2 से काटा कितना है 3। तो हमारे पास जो चाल आ गई वो क्या आ गई, 25 बटा कितना आ गई 3 आ गई, किस में, मीटर पर सेकंड में आ गई। मैंने इसको काट भी दिया। परंतु मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन में हमसे वो पूछने की कोशिश कर रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब किलोमीटर प्रति आवर भी आप बोल सकते हो, पर आवर भी आप बोल सकते हो। तो मैंने बताया हुआ है वीडियोस में कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाना हो तो किससे मल्टीप्लाई करना, 5/18। क्लियर हो गया। और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आना है तो 18 बटा कितना 5। तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 18/5। 5 से काटा कितना है दोस्तों 5, 3 से काटा कितना है 6, और 6 पंजे कितना तो दोस्तों 30। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया दोस्तों, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो गया। मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं। तो बड़ा ही आसान सवाल था दोस्तों, बस आपको थोड़ा बेसिक आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आपको बेसिक सीखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए,
सरस्वती मैथ्स प्लेलिस्ट में जाइए, आरबीजीडी में क्लिक करिए, हर चैप्टर की वीडियो दोस्तों, हर चैप्टर की वीडियो एक बार देखो तो सही, आपका सारा बेसिक आपका बड़ा अच्छे तरीके से हो जाएगा। देखो इतना सारा लिखना भी नहीं होता, फिर आप आधा दिमाग में ही सॉल्व हो जाता है। तो अभी लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लग रहा है टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन एट द स्पीड ऑफ, इसकी स्पीड बताइए कि 90 किलोमीटर पर आवर विल क्रॉस 320 मीटर प्लेटफॉर्म इन हाउ मैनी सेकंड, मतलब सेकंड में वो हमसे पूछने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, 90 किलोमीटर की रफ्तार से जाती है कोई ट्रेन रेलगाड़ी, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी। अब टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो मुझे क्या याद रखना, मुझे तो याद रखना भाई, समय कभी भी चाल के साथ मिलता तो हमेशा क्या निकल के आती है दोस्तों, दूरी निकल के आती है। मतलब टाइम कभी भी स्पीड के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आता है, डिस्टेंस निकल के आता है। देखो अब जो टाइम है वो किस में पूछ रहा है, सेकंड में पूछ रहा है। सेकंड में पूछ रहा है तो टाइम अगर मेरा सेकंड में पूछ रहा है तो दूरी तो मीटर में लिखनी पड़ेगी। तो दूरी तो भाई मीटर में, ये 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो दूरी तो आ गई भाई 180 प्लस कितना 320 आ गई। चाल किस में दी हुई है दोस्तों, चाल जो दी हुई है हमारे पास वो दी हुई है दोस्तों 90 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। ये किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको जो समय है वो किस में पूछ रहा है दोस्तों, सेकंड में पूछ रहा है। तो मैंने बोला जब भी आप वैल्यू पुट करें तो चीज़ें क्या होनी चाहिए दोस्तों, सेम होनी चाहिए। अगर चीज़ें सेम होंगी तो ये आपका जल्दी से आंसर आ जाएगा। कभी भी डिफरेंट नहीं दिखना है कभी भी। यहाँ पर अगर मीटर में लिख रहे हो तो समय आपका सेकंड में होना चाहिए, अगर आप किलोमीटर में लिख रहे हो तो समय आपका किस में होना चाहिए, आवर्स में होना चाहिए। चाल भी किस में होनी चाहिए, किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए या तो मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। बस आपने ये चेक करना। देखो अब मैंने सिखाया हुआ है कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाते तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18। तो बस कर दो इसको मल्टीप्लाई, 5 कितना दोस्तों 18 से काटा कितना 18 5 90 5 कितना होता है दोस्तों 25। तो ये कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो ये किस में आ गया दोस्तों, 25 मीटर पर सेकंड में आ गया। क्लियर हो गया। तो नेचुरल मेरा जो समय आएगा वो किस में आएगा दोस्तों, अब सेकंड में ही आएगा। तो सॉल्व कर लो बस। तो समय कितना आ गया, तो इसको प्लस किया तो 0 0 1 4 कितना आ गया 5 बटा कितना आ गया दोस्तों 25 आ गया। देखो मीटर पर सेकंड और ये मीटर होता है, देखो मीटर मीटर करते जाता है, सेकंड ऊपर आ जाता है। मतलब ऑटोमेटिकली ऐसा, ये तो थोड़ा मैथमेटिक फॉर्म आ गई। मतलब कभी भी आप सेम वैल्यू पुट करोगे तो आंसर तो वही आएगा। तो 25 से काटा कितना है 20, तो कितना आ गया दोस्तों 20 सेकंड आ गया, है ना। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं, बड़ा ही आसान सवाल था। इस क्वेश्चन को आपको ऐसे करेक्ट करना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने बोला था वो फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था उसके आधारित ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से समझना है। देखो ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आउट ऑफ 150 स्टूडेंट, मतलब टोटल जो स्टूडेंट है वो 150 है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ध्यान से समझना है इसको कि 75 फेल्ड इन मैथ, मतलब 75 क्या हो गए, फेल हो गए किसमें, मैथ में। एंड 45 फेल्ड इन इंग्लिश, और 45 के फेल हो गए किसमें, इंग्लिश में। ठीक है, क्लियर हो गया। इफ 18 फेल्ड इन मैथ एंड इंग्लिश, और 18 के हो गए दोनों में फेल हो गए, तो दोनों में फेल हो गए। ये सिर्फ मैथ में फेल हुए होंगे, इंग्लिश में पास हुए होंगे। और ये 45 फेल जो इंग्लिश में हुए मतलब मैथ में पास हुए होंगे। हाउ मेनी हैव पास्ड इन द बोथ इंग्लिश एंड मैथ, मतलब 150 छात्रों में से 75 मैथ में फेल हुए और 45 अंग्रेजी में फेल हुए। अगर मैथ और इंग्लिश में 18 फेल है तो इंग्लिश और मैथ में दोनों कितने पास हुए। तो बड़ा आसान सवाल है, इसको थोड़ा बैन डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये ले लेते हैं मैथ और ये ले लेते हैं हम इंग्लिश। ठीक है, ये लिख दिया मैंने मैथ और ये लिख दी मैंने इंग्लिश। ठीक है, क्लियर हो गया। और ये बोथ फेल हुए हैं तो बोथ यहाँ लिख लेते हैं बोथ फेल हुए हैं ना, बोथ फेल्ड है ना। कितने हुए बोथ फेल, कितने 18। ठीक है, मैथ में कितने फेल हुए दोस्तों 75। क्लियर हो गया। और इंग्लिश में कितने फेल हुए 45 फेल हुए। ठीक है, क्लियर हो। और बोथ स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितना हमारा, ये टोटल स्टूडेंट कितना है, टोटल जो स्टूडेंट है हमारा कितना दोस्तों 150। क्लियर हो गया क्लियर। अच्छा ठीक है, इस ऐसे क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है, परसेंटेज में भी आता है कभी कभी का, तो थोड़ा अटपटा हो जाता है। पर आपको ऐसे सिंपल लेवल का क्वेश्चन आएगा तो इसको कैसे करना है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो अब बात क्या हो रही है कि टोटल स्टूडेंट 150 है। अब मैथ में जो फेल हुए हैं, मैथ में जो फेल हुए हैं वो 75 हुए हैं, है ना। आप देख पा रहे होंगे, तो थोड़ा मैं इंक चेंज कर लेता, ब्लैक ले लेता हूँ। देखो अब मुझे पता कि मैथ में कितने फेल हुए हैं, 75 फेल हुए। तो मैथ में फेल हुए, तो अगर वो मैथ में तो फेल हुए पर इंग्लिश में क्या है दोस्तों, वो पास है ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। मतलब मैथ में तो फेल हुए हैं 75, पर इंग्लिश में कितने, मतलब इंग्लिश में कितने पास हुए हैं, मतलब 75 जो मैथ में फेल हुए हैं इंग्लिश में क्या होंगे दोस्तों, पास होंगे, है ना। क्लियर हो गया। अगर मैं बात करूं ओनली मैथ में फेल है,
है ना, क्लियर। ओनली ओनली मैथ में फेल है, इंग्लिश में पास है। पर तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये बीच वाला आप जो देख रहे होंगे, ये बोथ वाला भी आ जा रहा दोस्तों। बोथ कितने फेल है दोस्तों, 18 फेल है। मतलब मैथ और इंग्लिश में दोनों में फेल। मैं थोड़ा कंफ्यूजन नहीं करना चाहता, बस इतना समझो कि मैथ में कितने फेल है दोस्तों, 75 है। तो 75 में ऐसे फेल है, तो यहाँ बोथ वाला भी आ जा रहा दोस्तों, जो दोनों में फेल होंगे। अगर मैं बात करूँ किसकी दोस्तों, ओनली मैथ में फेल है, ओनली मैथ में फेल है, पर इंग्लिश में क्या है दोस्तों, पास है। ओनली मैथ में फेल है, तो नेचुरल है 75 वो से टोटल है, जिसमें थोड़ा इंग्लिश वो दोनों वाले भी आ जा रहे हैं। तो 75 में माइनस 18 कर दूँ, ये वाला 18 माइनस कर दूँ, तो 15 में से 8 गए कितने बचते हैं दोस्तों, 7, और 6 में से एक गए कितने बचते हैं दोस्तों, कितने बचते हैं, 57 बचते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि ओनली मैथ में, सिर्फ मैथ में फेल है, वो कितना है दोस्तों, 57 है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हमेशा ऐसे करना। देखो यहाँ पर ये वाला इंग्लिश वाला निकाल लेते हैं, तो ओनली इंग्लिश में फेल है, सिर्फ इंग्लिश में ही फेल है, और मैथ में पास है। तो 45 माइनस के कर दूं, 18 कर दूं, अब कितना आ गया दोस्तों, 15 में से 8 के कितने बचते हैं, 7 बचते हैं, या 3 3 से कितना आ गया, 27 समझ गए थे ना, क्लियर हो गया। अब देखो, अब मतलब मुझे क्लियरिटी मिल गई कैसे। अब मैं बोल सकता हूँ, क्या क्या बोल सकता हूँ, देखो टोटल जो स्टूडेंट है, टोटल जो स्टूडेंट है, जो कुल छात्र हैं, वो तो 100 150 है, ठीक है, क्लियर करो। अगर मैं बात करूं सिर्फ ओनली मैथ में, सिर्फ मैथ में फेल हैं, तो मैथ में कितने फेल है दोस्तों, 57 है, परंतु इंग्लिश में पास है। अगर मैं बात करूं ओनली इंग्लिश में, इंग्लिश में सिर्फ इंग्लिश में फेल है, तो इंग्लिश में जो फेल है वो कितना दोस्तों, 27 है। मैं बात करूं कि बोथ, दोनों में फेल हो, ये ऐसे बंदे कि ये जो मैथ में पास है 57, तो इंग्लिश में जो फेल है तो कंपार्टमेंट आए होंगे इंग्लिश में, ऐसे समझ लो कि जो इंग्लिश में 27 फेल है, तो मतलब मैथ में पास है, तो 27 इंग्लिश में क्या आएगी, कंपार्टमेंट। परंतु दोनों में फेल है, मतलब फेल ही हो गए, तो बोथ फेल्ड हो गए। तो बोथ कितने फेल हो गए दोस्तों, 18 हो गए। क्लियर हो गए कि नहीं हो गए। तो अगर मैं इनको प्लस करूँ तो कितना आएगा दोस्तों, 7 7 कितने होते हैं, 14, है ना, 7 7 14, 14 में 8 डाले कितने होते हैं दोस्तों, 22 22, 2 आगे कितना आगे, 7 7 2 9, 9 एक कितना तो 10। अगर मैं बात करूं तो अभी तक मतलब एक सब्जेक्ट में भी फेल है, तो वो फेल ही है। तो कितने फेल आ गए दोस्तों, 102 फेल है। तो टोटल कितने दोस्तों, 150 में से 102 गए, तो कितने बचते हैं, 48। तो जो 48 स्टूडेंट बचा होगा, ये क्या होगा दोस्तों, पास ही होगा ना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर बताने की कोशिश क्या कर रहा है, थोड़ा बेसिक आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। परंतु वो बोल रहा है कि मैथ में 75% मैथ में फेल है, मैंने लिख दिया 75 मैथ में फेल है और 45 इंग्लिश में फेल है। परंतु इसमें क्या बोथ वाले तो जुड़ जा रहे थे, 18 मैथ और इंग्लिश में दोनों। तो मैंने अलग अलग कर दिया, मैंने सिर्फ बात की कि ओनली मैथ में फेल है, ओनली इंग्लिश में फेल है, और बोथ दोनों वो अलग कर दिए। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं। वैसे इसको फार्मूले से करते थे, पर वो लगेगा आपका प्रोबेबिलिटी का परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी आप लगा सकते हो ना, ठीक है, एक आपने सुना होगा, ठीक है। तो वैसे भी आप इसको कर सकते थे, थोड़ा लंबा चला जा रहा है इसमें, तो ये थोड़ा मैंने बैन डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, अगली बार मैं इस तरह के क्वेश्चन में 4-5 लेके आऊँगा, तो थोड़ा मैं आपका डाउट आपका क्लियर कर सकता हूँ। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो बड़ा ही आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 16,220, मतलब टोटल विलेज की पॉपुलेशन इतनी है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू है। आउट ऑफ 55% आर मैन, 55% क्या दोस्तों, मैन है। देन द फाइंड हाउ मेनी वुमेन, वुमेन कितनी है। तो मुझे बताओ कि आपको क्वेश्चन जो सोचना है वो अपने तरीके से सोचना है। जो टोटल पॉपुलेशन होगी, जो टोटल पॉपुलेशन होगी गांव की, जो कुल जनसंख्या होगी वो कितनी दोस्तों, 16,220 है। क्लियर हो गया, कुल जनसंख्या इतनी है। क्लियर हो गया। उसमें जो मैन है, वो कितना दोस्तों, 55% है, मैंने लिख दिया 55%। उसमें जो वुमेन है, औरतें हैं, वो कितनी आएंगी, तो नेचुरल है। तो ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू दी है, तो मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दी। अगर परसेंटेज में सोचना है तो ये अपने आप में कितने होंगे दोस्तों, 100% होंगे। क्लियर हो गया। 55% अगर पुरुष है, तो महिलाएं कितनी होंगी, महिलाएं होंगी 45%, मैंने लिख दिया 45%। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो वो हमसे क्या पूछने की कोशिश कर रहा है कि महिलाएं कितनी होगी, तो मतलब 100% की वैल्यू दी हुई है। मैं अपने तरीके से देखो तो बस आपने कंपैरिजन करना, भाई मेरा 100 एग्जामर का कितना, 16,220 आ गया। हमेशा 1% की वैल्यू निकालो। मेरा 1% एग्जामर का कितना, 16 20 20 जीरो अपॉन कितना आ गया, 100। क्लियर हो गया। अब 0 से 0 कटता है, 2 से ये भी काट लो, 8 1 1, 2 से काटा कितना है, 5। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 1% ही आ गई। 8 1 पट्टा कितना आ गया, 5। वुमेन पूछ रहा है, तो मतलब 45 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, है ना। क्लियर हो गया। वुमेन मेरे मुताबिक कितनी दोस्तों, 45 है। अगर मैन पूछ रहा होता तो मैं 55 से मल्टीप्लाई कर देता, 9 आ गया। तो 9 9 कितना आ गया दोस्तों, 72 आ गया। तो आंसर आ गया ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं तो इतना सारा लिखने नहीं होता, मैं डायरेक्ट बताता हूँ। देखो
न्यूमेरिकल वैल्यू दी है कुल जनसंख्या, क्लियर हो गया। तो आपने अब दिमाग में सोच लिया कि कुल जनसंख्या अपने आप में कितनी होगी दोस्तों, 100% होगी, क्लियर हो गया। उसमें 55% क्या दोस्तों मैन है, तो वुमेन कितनी होगी, नेचुरल है वो कितनी होगी, 45% होंगे। अब जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दी हो तो उसे तो लिखो हमेशा ऐसे, और इसका किसके साथ कंपैरिजन हुआ, 100 के साथ हुआ, तो 100 का आगे नीचे, और जो भी पूछो तो उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इसको डायरेक्ट आप ये लिखोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7299, है ना, डायरेक्ट ये आ गया। तो ये सारा ये दिमागी खेल है दोस्तों, आपको दिमाग में सोचना है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने बोल रहा है कि हमें स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, मतलब वर्गमूल निकालना है। तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, लाइव सेक्शन स्ट्रीमिंग की थी उस दिन, मैंने इसमें लाइव वीडियो बताई हुई है। तो 1089 का बताना है ये किसका स्क्वायर है। तो मैंने सिखाया हुआ तो पहले 2 लगाओ, फिर क्या लगाओ दोस्तों, गोला लगाओ, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब आपने स्क्वायर बोलना स्टार्ट करने। 1 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना था 16, 16 क्या हो गया बड़ा, क्योंकि मुझे तो 10 लेना, 10 से छोटा या 10 लेना है, तो 3 आ गया। तो 3 का स्क्वायर आ रहा 9, तो 3 आ गया ना, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो मुझे पता लग गया या तो ये, तो अब ये 22 होगा नहीं, या तो ये 33 का, या तो किसका दोस्तों ये 32 का, क्लियर हो गया कि नहीं हो, कौन बताएगा, तो ये जो बताएगा ये बताएगा हमारा ये पीछे वाला 9 बताएगा। तो कौन सा स्क्वायर बोलूँ जिसके पीछे 9 आता है, 9 आता है, तो नेचुरल वो 3 का स्क्वायर बोलूँ जिसके पीछे क्या आता है, 9 आता है। परंतु एक तो 7 का स्क्वायर भी तो होता है जिसके पीछे क्या आता है दोस्तों, 49, क्योंकि नन ऑफ दिस भी दिया हुआ है। तो मुझे पता लग गया एक 3 के स्क्वायर पीछे करूँ 9 आता है, एक 7 का स्क्वायर बोलूँ तो 9 आता है, या तो ये 33 का स्क्वायर है या तो ये 37 का स्क्वायर है। तो कौन बताएगा ये बताएगा हमारा 35 का स्क्वायर बता देगा, क्योंकि 35 का स्क्वायर निकालना बड़ा आसान होता है कि 5 जगह तो 25, तो 25 सीधा लिख दो। 3 के अगली टर्म क्या होती है दोस्तों 4, तो 4 लिखो, 3 4 जगह तो दोस्तों 12 होते हैं। तो ये आ गया 35 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर कितना दोस्तों, मतलब 1225 है, और ये कितना दोस्तों 1089 है, क्लियर हो गए। नेचुरल छोटा छोटा तो किसका स्क्वायर है 33 का, तो इसका जो आंसर आया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं तो आपने ऐसे भी सीखा होगा, वैसे भी बता देता हूँ आपको। तो ये पीछे से 2 लिए, 2 लिया ना, क्लियर हो गया। 3 3 जा 9, तो कितना बचा दोस्तों 1 बचा, क्लियर हो गया। ऊपर से क्या आया दोस्तों 8 9 आ गए, क्लियर हो गया कि नहीं। अब मैंने क्या बोला कि जैसे ही इसको ये वाला जो ऊपर आता है ये डबल हो जाता है, 3 3 जो कितना 6। अब यहाँ पर ऐसी क्या टर्म रखूँ कि ये 69 से प्रॉपर करे, मैं 3 रखूँ तो 3 से क्या कर दूँ मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या ये 189 बनता, हाँ बनता है। तो ये प्रॉपर हमारा कट गया, तो कट गया तो किसका स्क्वायर आ गया 33 का स्क्वायर आ गया, क्लियर हो गया। बड़े तरीकों से आप जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ द एरिया ऑफ द सर्कल, इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज 154 स्क्वायर मीटर देन इट्स रेडियस विल बी, मतलब यदि किसी वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो 154 वर्ग मीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी है। तो ये आ गया हमारा सर्कल, इसकी क्या पूछ रहा है त्रिज्या पूछ रहा है, इसका क्या दिया हमारे पास एरिया दिया हुआ है। एरिया दिया हुआ है, क्षेत्रफल जो हमसे जो पूछ मतलब दिया हुआ है क्षेत्रफल, इसको क्या बोलते हैं एरिया, जो दिया उसको लिख लीजिए कितना दिया 154। अब नेचुरल आपको त्रिज्या निकालनी है तो कंपेरिजन किसके साथ होगा, एरिया के साथ। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर, तो मतलब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी 154। तो पाई की वैल्यू कितनी 22/7, और क्या आ गया दोस्तों आर स्क्वायर कितना आ गया 154। और जब भी डिवाइड में तो ऊपर चला जाता 22 का आ जाएगा नीचे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों आर स्क्वायर कितना आ गया दोस्तों 154। 7 ऊपर चला गया, 22 का आगे नीचे, 11 से काटा 2, 11 कम 11, 4 2 से काटा कितना है 7, और आर स्क्वायर इजकल टू कितना आ गया दोस्तों 49 आ गया। और 49 किसका स्क्वायर है दोस्तों 7 का, तो मेरी जो त्रिज्या आ गई वो कितनी आ गई दोस्तों 7 आ गई। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं। अगर मेरे से वो पूछने की कोशिश करता व्यास डायामीटर पूछने, डायामीटर करता डबल, तो डबल हो जाता तो 14 आ जाता। जो भी हमसे जो पूछने की कोशिश करें हम आसानी से निकाल सकते हैं। जब भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दो उसके साथ कंपैरिजन कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। अभी लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया आपके सामने, ठीक है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, इसको सॉल्व करना है तो इसको मैं थोड़ा लिख देता हूँ ये किस तरह ये क्वेश्चन बनाया गया है। इसको थोड़ा ये मल्टीप्लाई 0.075 माइनस 0.00225 मल्टीप्लाई 0.22 कितना आ गया दोस्तों 5, और अपॉन में है ये दोस्तों एरो लगा, अपॉन में आ गया कितना आ गया दोस्तों 0.075 माइनस 0.22 कितना आ गया दोस्तों 5 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो कहने का मतलब ये कि इसको सॉल्व करना है, या तो इसको आप जिंदगी भर लगे रहो कि मल्टीप्लाई करो ये करो है ना, वो लगे रहो आप ना, नहीं तो आप थोड़ा स्मार्ट वर्क कर सकते हो। देखो ये मान लो कि ये 0.075 आ रहा है, नीचे भी 0.57 आ रहा है और 0. तो सामने लग रहा है देख कर ही बन रहा है। तो ये अगर मैं 0.7 को ए मान लूँ तो ये कितना आ जाएगा, तो दोनों मल्टीप्लाई ए स्क्वायर आ जाएगा है ना, माइनस ये देखो दोनों इसको मैं बी मान लूँ तो ये कितना आ जा रहा है दोस्तों बी स्क्वायर आ जा रहा है, और ये कितना ए मान लो तो ए और माइनस
इसको b माना तो ये कितना आ गया, b आ गया। तो नेचुरली ये फार्मूला ही आपके सामने रख दिया गया, परंतु न्यूमेरिकल वैल्यू में आपको रख दिया गया है। तो आपको इसको बस इसको पकड़ना है, जैसे आपको फार्मूले अगर अच्छे होंगे तो आप देख कर इन क्वेश्चनों को पकड़ लोगे, ठीक है। तो ये कितना दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ऐसे दिए हो दोस्तों a माइनस बी, इसको बोल रहे सॉल्व करना है। देखो अब फार्मूले अच्छे होंगे तो आप कर लोगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है तो a माइनस बी ए प्लस बी, जो भी आप लेना चाहो, a प्लस बी ए माइनस बी जो भी, और ये कितना आ गया दोस्तों, a माइनस बी है। देखो ये इससे तो इससे ये क्या हो गया, आसानी से कट गया। तो मतलब आपको क्या निकालना, सिर्फ a प्लस बी आपसे पूछ रहा है। तो बस a की वैल्यू तो मुझे पता है 0.075 प्लस, और ये कितना है 0.22 कितना आ गया 5। इनको क्या करना दोस्तों, प्लस करना। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट कितना आ गया दोस्तों 75 पॉइंट आ गया, और ये कितना आ गया 2 कितना आ गया दोस्तों 5 आ गया। 5 कितना था 10 a 1 8 8 2 कितना था 10 1 है ना, क्लियर हो गया। और कितना आ गया 3 आ गया, और पॉइंट कितना आ गया 0 आ गया। और पॉइंट के बाद 0 का यहाँ कोई मैथम नहीं होता, तो कितना आंसर आ गया 0.3 आ गया। मतलब ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया। तो ये ऐसे क्वेश्चन बड़े सारे होंगे जिसमें a क्यूब माइनस बी क्यूब होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब होल क्यूब भी हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, जैसे मर्जी भी है। ये फार्मूले 4-5 ये आपका अगर अच्छे होंगे आपके, तो आपको देख कर पता लग जाएगा ये फार्मूले की फॉर्म में हमसे पूछने की कोशिश करें, क्योंकि ये फार्मूले की फॉर्म से सॉल्व। वैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस करो, फिर नीचे माइनस करो, फिर डिवाइड करो, फिर लगे रहो, आप ज़िंदगी भर लगे रहो, आधा पौना घंटा तो निकल ही जाएगा ना, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं थोड़े मतलब फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ 9x माइनस 81, मतलब 9x माइनस 81 इज इक्वल टू 0, तो हमसे x का मान, बड़ा ही आसान सवाल है दोस्तों। बिना x वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी, उस तरफ प्लस माइनस में तो प्लस में हो जाएगी। तो x निकालना तो 9 मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो काटा कितना आ गया 9 आ गया। तो मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मतलब आप याद रखना कि आर्मी जीडी का पेपर आएगा जिसमें 15 सवाल आपको आएंगे, या आर्मी क्लर्क का जो क्वेश्चन आएगा जिसमें 10 क्वेश्चन आएंगे, तो 15 में से ऐसे होता है कि 8-9 क्वेश्चन बड़े ईजी होते हैं, ठीक है। तो 8-9 क्वेश्चन भी बन जाए तो आपकी सिलेक्शन पक्का है। और क्लर्क में तो मैं बोलता हूँ 10 के 10 ही आसान आते हैं, क्योंकि क्लर्क में जो मेन होती है वो इंग्लिश होती है। क्लियर हो गया। तो इसका जो आंसर आ गया वो 9 आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझने की कोशिश करते हैं। मैंने सारी वीडियो बनाई हुई है हर चैप्टर के ऊपर, तो मैं डायरेक्टली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो 2 साल पहले, मतलब 2 ईयर एगो अ फादर वाज 6 टाइम एज ओल्ड हिज सन, एंड आफ्टर 18 ईयर, मतलब 18 साल के बाद, बिकम्स डबल ऑफ द एज ऑफ द सन। वो डबल हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है ना। फाइंड द एज ऑफ द फादर। अगर सिंपल पूछा फाइंड द एज ऑफ द फादर ना, ऐसे नहीं पूछा कि 5 साल बाद, 5 साल पहले, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल ऐसा पूछा कि फाइंड द एज ऑफ द फादर। फादर की मतलब एज बताइए, मतलब आयु बताइए। तो मतलब वो सीधा सीधा परसेंट की बात कर रहा है। तो 2 साल पहले एक पिता अपने बेटे से 6 गुना बड़ा था, वो 18 वर्ष के बाद अपने बेटे से दुगना हो जाएगा। तो पिता की उम्र का पता लगाए। तो मैंने बताया हुआ है, वैसे मैं एजिस के क्वेश्चन करवाए हो, तो एक लाइन लो, उसमें क्या लिखो दोस्तों, प्रेजेंट लिखो, ना मैंने बोला वर्तमान लिखो। वर्तमान की बात होगी तो वर्तमान में लिखेंगे। आगे क्वेश्चन बोल रहा है 2 साल पहले। क्या बोल रहा है दोस्तों, 2 साल पहले। तो मैंने लिख दिया 2 साल पहले। जो भी रेशियो होगी वो मैंने क्या बोला, सेंटर 6 टाइम है, तो 6 रेशियो क्या है दोस्तों 1 है ना। ये क्या आ गया दोस्तों पिता, और ये क्या आ गया दोस्तों पुत्र। आगे क्वेश्चन बोल रहा है 18 साल बाद। तो आप लिख दो, या प्रेजेंट से बोल रहा होगा वो 18 साल बाद, तो प्रेजेंट से 18 साल बाद दुगना हो जाता है, तो 2 रेशियो कितना आ जाता है दोस्तों 1 आ जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो सामने दिख रहा है कि अब इस क्वेश्चन को सोचना कैसे है। इस क्वेश्चन को सोचना आपने कहाँ से सोचना है, रेशियो से सोचना है। रेशियो दिए तो रेशियो में सोचो। पिता आपके मुताबिक 2 साल पहले कितने साल का था, 6 साल का था, और पिता 18 साल के बाद कितने साल का हो गया 2। ये क्या, पिता की उम्र कम होगी, तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि भाई कम हो गई होगी। और पुत्र को तो वरदान है, मुझे लगता है कि एक था और कितना ही रह गया दोस्तों, एक ही रह गया। तो ये किस टाइप का क्वेश्चन बन गया, ये बन गया आपका टाइप 3 बन गया ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जहाँ पर रेशियो आपकी बराबर काम ना करे, ठीक है। दोनों बराबर बढ़ने चाहिए थे परंतु काम नहीं कर रही, तो ये बन गया टाइप 3 का। तो मैंने क्या बोला हुआ, कैसे आपको इसको टाइप 2 में लेके आना जिसमें सीधा सीधा बन जाता है। तो ये कैसे, एक लाइन लो, 6 से यहाँ काटो, कितना काटा, 6 से 1 गया, 6 से 1 गया कितना बचता है दोस्तों 5, और 2 से 1 गया कितना बचता 1 बचता है। ये 1 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये 5 से इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि रेशियो में अगर आप मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, रेशियो क्या रहती है, सेम रहती है। तो एक नया डायग्राम बन जाएगा बड़ा अच्छा। तो जल्दी जल्दी आप बना लेते हैं। ये लिख दिया 2 साल पहले
2 साल पहले, तो 1 से मल्टीप्लाई हो तो आएगा 6:1 ही आएगा। क्लियर हो गया। ये क्या आ गया दोस्तों, पिता, ये क्या आ गया, पुत्र आ गया। क्वेश्चन बोल रहा 18 साल के बाद, तो मैंने लिख दिया 18 साल बाद। एक बार ना जाकर देखना, ये वाली वीडियो देख लेना एजिस के, तो आपको कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। 5 से काटा के 5 2 जो कितना होता है 10 इज टू 5 1 जो कितना दोस्तों 5 हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं। अब देखो इसको समझना है। अब आपने पिछली जो भी रेशियो आपके टाइप 3 से क्या बना लिया, आपने इसको टाइप 2 बना लिया ना, ये इसको काट दो, भूल जाओ। अब देखो समझना है, आपके मुताबिक पिता कितना दोस्तों 6 है, तो मतलब कितना बढ़ रहा है दोस्तों, ये 10 हो जा रहा है, तो कितना बढ़ रहा है दोस्तों 4 बढ़ रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। पुत्र कितना दोस्तों 1 है, और ये कितना हो जा रहा है दोस्तों 5 हो जा रहा है, तो ये कितना बढ़ रहा है, तो सामने दिख रहा है ये भी कितना बढ़ रहा है दोस्तों 4 बढ़ रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं होगा। आपके मुताबिक तो भाई दोनों कितना बढ़ रहे हैं, 4 बढ़ रहे हैं, तो बस कंपैरिजन करो। आपका तो 4 बढ़ रहा है, एग्जाम्पल के मुताबिक कितने बढ़ रहे हैं, देखो 2 साल, यहाँ से 2 साल बढ़े, फिर प्रेजेंट में आए, फिर 18 बढ़ गए, तो 18 2 कितना होते हैं दोस्तों 20, तो टोटल कितना है दोस्तों 20 साल का फ़र्क है। हमारा तो भाई 4 साल का फ़र्क है। भाई मेरा 4 एग्जाम का कितना दोस्तों 20 है, तो भाई मेरा एक एग्जाम का कितना दोस्तों 20/4, 4 से कितना 5 साल, तो मेरा एक एग्जाम का कितना आ गया दोस्तों 5 साल आ गए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। वो हमसे क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, वो हमसे पूछने की कोशिश कर रहा है पिता की, तो या तो पिता की उम्र यहाँ पर निकाल लो, या तो यहाँ पर निकाल दो, आंसर सेम ही आएगा। देखो 1 की वैल्यू कितनी 5 है, तो 6 की वैल्यू कितनी है 6 पंजे कितने तो 30, तो यहाँ पिता कितने साल का है 30 साल का है। यहाँ 10 की वैल्यू है, तो 10 के यहाँ कितने साल का दोस्तों 50 साल का। क्लियर हो गया कि नहीं। पर हमसे प्रेजेंट पूछ रहा है, तो देखो 30 साल है, तो 2 साल पहले की है, तो 2 साल के बाद यहाँ कितने का साल का हो जाएगा दोस्तों 32 साल का हो जाएगा। नहीं तो आप देखो ये 50 साल बन रहे हैं, और 18 साल पीछे चले जाओ तो वो कितने साल का होगा 32 साल का होगा। मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे क्रैक करना, और हर टाइप का क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाएगा। एक बार आपको थोड़ा इसमें डाउट आया होगा, तो आप आर्मी जीडी में जाइए, एजिस में क्लिक कीजिए। एजिस के 2 पार्ट बनाए, दोनों पार्ट देखना, पहला वाला भी देखना और दूसरा वाला भी देखना, ठीक है। मेन इंपोर्टेंट दूसरे वाला है, पेपर दूसरे वाला तभी समझ आएगा जब आप पहला वाला देखोगे। पर एक बार देख लोगे, और फिर आप कोई भी बुक लेना, उसमें सॉल्व करना है जिसके क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रदीप गोज 10 मीटर टू ईस्ट, 10 मीटर टू ईस्ट, ईस्ट की तरफ जाता है, 24 मीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, और फाइंड हिज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना रीजनिंग में आते हैं, ये मैथ में दे दिए गए है ना। क्लियर हो गया। परंतु ये मैथ का ही कुछ सवाल बन रहा होगा, तो ये तो डाला होगा, तो देखो समझते हैं। देखो एक प्रदीप है, वो 10 मीटर पूर्व की तरफ, पूर्व किस तरफ है इस तरफ है, तो पूर्व की तरफ जाता है। क्लियर हो गया। कितना दोस्तों 10 जाता है। क्लियर हो गया। मैंने लिख दिया 10 मीटर जाता प्रदीप। फिर बोला कि वो नॉर्थ की तरफ मुड़ जाता, उत्तर के, उत्तर क्या होता है दोस्तों ऊपर, नॉर्थ की तरफ मुड़ गया तो कितना आ गया 24 मीटर। तो ये समझ लीजिए दोस्तों, ऊपर की तरफ होता क्या होता है उत्तर, नीचे की तरफ क्या होता है दोस्तों दक्षिण। क्लियर हो गया। और इस तरफ क्या आ गया हमारा पूर्व आ गया, मतलब ईस्ट आ गया, और इस तरफ क्या आ गया हमारा पश्चिम आ गया ना। क्लियर हो गया। पश्चिम आ गया। तो ये क्या आ गया हमारा वेस्ट आ गया, ये ईस्ट आ गया, ये वेस्ट आ गया, ये नॉर्थ आ गया, ये क्या आ गया दोस्तों साउथ आ गया। आना क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है हिज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो हमें ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमसे पूछने की कोशिश कर रहा है। ये कितना होगा ना, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा ना, ये हमसे। तो सामने दिख रहा है एक ट्रायंगल बन रहा है, और ये क्या बन रही है दोस्तों ट्रायंगल बन रहा है, तो ये क्या बन रहा है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या बन गया आपका बेस, ये क्या आ गया आपका परपेंडिकुलर। तो मतलब ट्रायंगल बन रहा है, एच पूछ रहा है, तो ये तो आपने सीखा ही होगा भाई पाइथागोरस थ्योरम में। तो एच स्क्वायर किसके बराबर होता है दोस्तों पी स्क्वायर प्लस कितना दोस्तों बी स्क्वायर, है ना। बस वैल्यू ही पुट कर दीजिए। एच स्क्वायर आ गया, और 10 की पी की वैल्यू कितनी दोस्तों 24, जो 24 का कितना आ गया दोस्तों स्क्वायर, प्लस बी कितना आ गया दोस्तों 10 का क्या आ गया दोस्तों स्क्वायर आ गया। तो एच स्क्वायर किसके बराबर है 24, 24 को स्क्वायर करना था, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट से। अगर मुझे पता है, मुझे तो याद है, चलो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट। कितना दोस्तों 500 कितना आ गया 76 आ गया, प्लस आ गया 10 का कितना होता है दोस्तों 100 होता है ना। तो मैंने लिख दिया 100 लिख दिया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो अभी आगे चलते हैं। अभी इनको दोनों को क्या कर दूँ प्लस कर दूँ, तो कितना आ गया दोस्तों 6 आ गया, है ना। 7 आ गया, मैंने गलत तो नहीं लिखा। 24 का आ गया, कितना आ गया दोस्तों 7 आ गया, और 5 कितना तो कितना आ गया दोस्तों 676 आ गया। कितना आ गया दोस्तों 676 आ गया। प्रदीप गोज 10 मीटर टू ईस्ट, ईस्ट के गया, और 24 मीटर कहाँ गया दोस्तों नॉर्थ की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया। तो सामने दिख रहा है वो फाइंड द हिज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछने की कोशिश हमसे कर रहा है। तो मैंने क्या लिखा पहले पुट कर दी, पी का 24 का स्क्वायर किया, और 10 का स्क्वायर किया, कितना आ गया 676 आ गया। अब 676 किसी का स्क्वायर होता है,
तो पता करना किसका होता है, तो फिर आपको पता लग जाएगा ये 26 का स्क्वायर होता है ना। क्लियर होगा, ऐसे हटा तो 670 किसका स्क्वायर होता है, 26 का होता है। तो मेरा आ गया दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ना, क्लियर हो। और पता करना हो तो पीछे से 2 लगाओ, गोला लगाओ, है ना, आपको पता लग जाएगा। वैसे इसमें आपको स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, या तो आपको फर्स्ट स्क्वायर आना चाहिए कि किसके स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए, तो आपको बेसिक वीडियो देखनी पड़ेगी। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ द एवरेज ऑफ 6, 8, 10 x 7, मतलब क्या कि वैल्यू दी 1, 2, 3, 4 और 5 वैल्यू दी है। बोले इनकी जो औसत है, ये 5 वैल्यू, इनकी जो औसत है, इनकी जो औसत है वो कितनी दोस्तों 8 है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 6, 8, 10 और 7 का जो औसत है वो कितना 8 है, तो x का मान कितना होगा। तो मतलब सामने दिख रहा है एवरेज का क्वेश्चन है। तो एवरेज का क्वेश्चन तो मैंने क्या बोला कि आपको क्या याद रखना है, आपको सिर्फ याद रखना है कि कुल संख्या कभी भी औसत के साथ मिलती है तो हमेशा क्या निकल के आता है, जमा निकल के आता है। क्लियर हो गया। कुल संख्या कितनी दोस्तों 5 है, औसत भी दी कितनी दोस्तों 8, तो जमा लिखो तो जमा करते हैं दोस्तों। तो कितना 8 6 कितने होते 14, 14 में 10 डाले कितने होते 24, 24 में 7 डाले कितने होते 31, 31 आ गया। और 31 प्लस कितना आ गया दोस्तों x आ गया। इसको तो अब इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 40 इक्वल टू 31 प्लस कितना आ गया x। 31 उस तरफ गया तो माइनस हो गया, तो माइनस के 31 इक्वल टू x हो गया। 40 से 31 के कितना बचता है दोस्तों 9 बचते हैं। तो मतलब x की जो वैल्यू आ गई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो मतलब सिंपल सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल सिंपल हमने इसको सॉल्व कर लिया। अभी लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा पेपर में आ सकता है। देखो देखो समझना इसको। One of the acute angle of the right angle triangle is 55 डिग्री एंड अदर acute angle मतलब राइट एंगल ट्रायंगल दिए हुआ जो समकोण त्रिभुज बोला हुआ है। तो इसमें तो एक कोण है वो 55 डिग्री का है, तो अन्य कोण क्या होगा। तो मुझे पता है कि 3 ही कोण बनते हैं, एक समकोण है तो एक तो भाई समकोण बोला तो 90 डिग्री तो आएगा। उसमें बोला कि एक कोण कितने डिग्री का दोस्तों 55 डिग्री का है। तो ये वाला जो कोण होगा वो कितना होगा, ये वाला कोण। तो मुझे पता है कि सम ऑफ ट्रायंगल क्या होता है दोस्तों, ट्रायंगल का जो सम होता है, एंगल का जो सम होता है, जो एंगल अंदर बन रहे हैं इनका जो सम होता है, याद रखना वो हमेशा कितना होता है 180 डिग्री होता है। क्लियर हो गया। तो देखो ये 90 डिग्री है, एक 55 डिग्री है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, है ना। क्लियर हो गया। दोनों को प्लस किए तो कितना आ गया 145 डिग्री होता है। मुझे तो पता कि सम 180 डिग्री होता है, तो नेचुरल वो कितना होगा, दूसरे वाला जो तीसरे वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा दोस्तों 35 डिग्री होगा। अगर इसको 35 डिग्री अगर मैं प्लस करूंगा तो कितने बन जाएंगे दोस्तों, ये बन जाएंगे हमारे 180 बन जाएंगे। नहीं तो आप 180 आपको पता कि सम होता है ये कितना 145 है, आप माइनस भी कर सकते हो क्योंकि जल्दी जल्दी आपको कन्फ्यूजन हो रही हो। तो 35 डिग्री होता है। तो तीसरा जो एंगल आएगा वो कितना आएगा दोस्तों 35 डिग्री आएगा। समझ आया कि नहीं। तो सम कोण समझना है। देखो एक डिग्री दी है तो दूसरा आपसे पूछने की कोशिश कर रहा, तो ये आपको समझना है। एक्यूट क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है, कभी होगा आगे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें जो 90 डिग्री से कम होता है एक्यूट एंगल होते हैं ना। क्लियर हो गया। और जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है एब्सोल्यूट एंगल होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ, तो आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ मैन वॉक 5 किलोमीटर बेस्ट, मतलब 5 किलो बेस्ट। अब मुझे पता है बेस्ट का पश्चिम का, देखो 5 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जाता है, तो पश्चिम तो इस तरफ है, तो ये गया भाई 5 गया। क्लियर हो गया। फिर उत्तर की तरफ मुड़ जाता है, उत्तर की तरफ मुड़ गया मतलब ऊपर की तरफ मुड़ गया। कितना दोस्तों 12 जलता है। फिर हमसे वो शॉर्टर डिस्टेंस पूछ रहा है, अभी ये पूछ रहा है, तो सामने वो ही हाइपोटेन्यूज का क्वेश्चन बन गया ना। क्लियर हो गया। तो एस स्क्वायर इजकल टू कितना पी स्क्वायर प्लस कितना आ गया बी स्क्वायर आ गया ना। तो एस स्क्वायर इजकल टू कितना पी कितना दोस्तों 12 का कितना आ गया दोस्तों स्क्वायर आ गया। ऐसे 2 क्वेश्चन आगे आ जाना। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो डाले हुए हैं तो आपको बस समझना है। 44 प्लस कितना आ गया दोस्तों 25, दोनों को प्लस किए तो कितना आ गया 5 4 कितना तो 9 और 6 कितना आ गया दोस्तों 169 आ गया। और 169 किसका स्क्वायर होता है, वो होता है दोस्तों 13 का होता है। तो मेरा जो आंसर आ गया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना दोस्तों, और शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सके। और कोई भी डाउट होगा ना, कुछ भी ऐसे क्वेश्चन के रिलेटेड, हाँ मुझे ना थोड़े क्वेश्चन आए भी हुए हैं, तो अगला जो होगा, अगला से अगला कोई भी वीडियो होगा उसमें जितने भी डाउट क्वेश्चन होंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में आए हैं या व्हाट्सएप किए किसी ने मुझे, तो जितने मेरे जो ऑफलाइन स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो जितने भी मुझे क्वेश्चन मिले हुए हैं जो डाउटफुल है, तो मैं वो स्पेशल एक वीडियो लेके आऊँगा, तो इसमें सारे ही डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, कैसे इनका बेसिक सीखना, तो वैसे मैंने सारे चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाई हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको हर टाइप के, हर मतलब चैप्टर की आपको वीडियो आसानी से मिल जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह आप मुझे विदा कीजिए। अब जय माता दी।